students, welcome back. This is our lecture number 8 of class 11th Computer Science Chapter 2, that is your software concepts. Last class के वीडियो में हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के जो लास्ट टॉपिक थे दैट इज आवर डिवाइस ड्राइवर्स, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था. आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे जो होते हैं, तो सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से हमारे होते थे. एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा कौन सा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये टाइप्स ऑफ क्या हो गया आपके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर देख चुके हैं. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्यों बनाया गया, तो किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं. ठीक है, आप जानते हैं कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता है. जिसमें से हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा क्या है, आपका कंप्यूटर काम नहीं करता है. ठीक है, तो अब क्या है कि एक तरह से ये हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म हो गया. अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे काम करते हैं, मतलब कि रन करते हैं. ठीक है, अब क्या है ये, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम किसको बोल रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हम समझ गए. ठीक है, अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर स्पेसिफाइड एप्लीकेशन. मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम लोग जो अलग से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं. अब एग्जाम्पल समझिए. जैसे मान लीजिए आपको कुछ लेटर टाइप करना है, या जिसको हम बोल रहे वर्ड प्रोसेसिंग करना है, या फिर आपको कोई एक्सेल का शीट क्रिएट करना है जिसमें कि आपको सभी डेटा को, इंफॉर्मेशन को रखना है, उसका आपको चार्ट प्रिपेयर करना है, या अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन आपको रखना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, या फिर आपको कुछ फोटो एडिटिंग करना है. तो हर एक के लिए हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं. जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ लेटर टाइपिंग करना है, उसमें कुछ एडिटिंग करना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑफिस पैकेज आते हैं, ऑफिस टूल्स आते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा होता है. उसमें आप लेटर टाइप कीजिए, एडिटिंग कीजिए, आपको जो भी जैसा करना है आप वो कर सकते हो. नेक्स्ट आपको कुछ मान लीजिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपको स्टूडेंट का रिकॉर्ड को स्टोर करके रखना है. तो आपके पास MS एक्सेल है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप जितना भी स्टूडेंट का डेटा है, इंफॉर्मेशन है, मार्क्स है, वो आप स्टोर करके रख सकते हो. उसी तरह अगर आपको मान लीजिए कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो आपके पास पावर पॉइंट है, आप उसमें प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो. नेक्स्ट अगर हम बोले कि हमको आप बात कीजिए कि आपको कुछ फोटो एडिटिंग करना है, तो फोटोशॉप है. तो कहने का मतलब है जो सॉफ्टवेयर हमारे रिक्वायरमेंट के लिए हम अलग से इंस्टॉल कर रहे हैं अपने नीड के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं. ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गए, तो these are the set of programs necessary to carry out a specific application. ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, जो हमारा टॉपिक था टाइप्स में, आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग देखे थे ना, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. इसमें पहला तो आपका था क्या, पहला हम लोग देखे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड जो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा हो चुका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब चलिए इसको हम लोग क्या, इसको पहले डिफाइन करते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है आपका, हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या बोले, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स. एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
is a set of program an application software is a set of programs necessary to carry out operations for a specified application. For a specified applications. ठीक है, an application software क्या है? Is a set of programs necessary to carry out operations for a specified application. जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, प्रोसेसिंग वर्ड, ठीक है, प्रोसेसिंग वर्ड हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोसेसिंग वर्ड, इन्वेंट्री कंट्रोल, हैंडलिंग कैलकुलेशंस एंड फिगर, अभी आपको सब बता चुके हैं, हैंडलिंग कैलकुलेशंस एंड फिगर्स, calculations and figures, medical accounting, financial accounting, financial accounting, result preparation, railway reservation, billing, etc. ठीक है, तो देखिए अभी जो हमको बताया बस वही आपको भी बता रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर स्पेसिफाइड एप्लीकेशंस। ठीक है, जैसे कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग करना है, इन्वेंट्री कंट्रोल, या फिर आपको कुछ कैलकुलेशंस को हैंडल करना है, या फिर कुछ फिगर्स आपको कैलकुलेशंस एंड फिगर्स आपको ड्रॉ करना है, बनाना है। ठीक है, मेडिकल अकाउंटिंग में कुछ अकाउंटिंग का काम करना है, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना है, या मेडिकल अकाउंटिंग करना है, आपको रिजल्ट प्रिपेयर करना है, स्टूडेंट का रिजल्ट प्रिपेयर करना है, रेलवे का रिजर्वेशन करना है, या कुछ बिलिंग करना है। तो ये सब क्या है? आपके सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। मतलब हम सभी के लिए क्या करते हैं, अलग से कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसके अंदर हम ये सब काम को कर सकते हैं, जैसे बिलिंग करना, अकाउंटिंग करना, रिजल्ट को प्रिपरेशन करना, या फिर रेलवे रिजर्वेशन करना। तो सभी के लिए हमारे पास अलग से क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं ना, जिसके अंदर हम ये काम को कर सकते हैं। तो यही हमारे क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया? किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए क्रिएट किए जाते हैं, है ना। जैसे कि आपको मान लो रेलवे रिजर्वेशन करना है, ये टास्क करना है, तो हमारे पास मान लीजिए कि आपके पास साइट है ना, या फिर आपको उसमें आप क्या करते हो, तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? टिकट बुकिंग का काम होगा। IRCTC है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका रेलवे का रिजर्वेशन हो रहा है, उसके बाद बिलिंग करना है, या फिर अकाउंटिंग करना है, या फिर आपको कुछ लेटर टाइप करना है। तो सबके लिए अलग से आपको क्या है? आपको जो टास्क को करना है, उस टास्क को करने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर टास्क को ही कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए आपको फोटो एडिटिंग करना है, फोटोशॉप
सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। आप उसको इंस्टॉल किए क्यों? क्योंकि आपको फोटो में एडिटिंग करना है, ठीक है, कुछ चेंजेस करना है। आप अगर वो फोटो एडिटिंग का किसी और सॉफ्टवेयर में करना चाहो तो नहीं होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड फोटोशॉप के अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि आप यूज करके आप एडिटिंग कर सकते हो। या जस्ट एग्जाम्पल, तो बेसिकली जो पर्टिकुलर टास्क के लिए जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके बिना तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, लेकिन क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या कंप्यूटर काम नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। ये तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल कर रहे हैं, क्लियर है? तो वही आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं ऑफिस टूल्स को देखने वाले हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स हम यहाँ पे देखते हैं, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम सबसे पहले देख रहे हैं वो है हमारा ऑफिस टूल्स। ठीक है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ऑफिस टूल्स में देखिए, ऑफिस टूल्स क्या हो गया, ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली हम यूज करते हैं ऑफिस में। घर पे भी हम यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली इसका ज्यादा यूज कहाँ हो रहा है, आपके ऑफिस में, फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग पर्पस, ठीक है। ऑफिस टूल्स का हम कहाँ यूज कर रहे हैं, बेसिकली दीज आर यूज्ड इन ऑफिसेस फॉर डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्डिंग पर्पस, ठीक है। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर the application software belonging to this category the application software belonging to this category are used in office for documentation and recording purposes, for documentation and recording purposes, ठीक है। ऑफिस टूल्स क्या हो गए, तो ये इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं वो बेसिकली ऑफिस टूल्स के अंदर जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑफिस टूल्स में जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसका बेसिकली हम ऑफिसेज वगैरह में यूज करते हैं, किस लिए, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गए हमारे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गए। नेक्स्ट हो गया स्प्रेडशीट, और आपके हो गए कुछ डेटाबेस सिस्टम एक्सेट्रा, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। अब इन सभी को हम देखेंगे, व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, व्हाट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट्स क्या हमारे होते हैं,
और डेटाबेस सिस्टम हमारा क्या होता है। ये सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, ऑफिस टूल्स। ऑफिस टूल्स का हम बेसिकली कहाँ यूज कर रहे हैं, ऑफिस में। देखिए ऐसा नहीं कि घर पे ये यूज नहीं होता है, घर पे भी हम यूज करते हैं, लेकिन हमारा वो उतना काम का नहीं है। ठीक है, छोटा मोटा हमको प्रेजेंटेशन बनाना है, स्कूल प्रोजेक्ट्स बनाना है, हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। कुछ छोटा मोटा डेटा को स्टोर करना है तो हम स्प्रेडशीट्स का यूज करके हम अपना रिकॉर्ड कुछ रखना है तो रख सकते हैं। कुछ लेटर्स वगैरह टाइप करना है तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर ऐसा नहीं कि घर में यूज नहीं होता है, हम चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम इसका ऑफिस वगैरह में, किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में ज्यादा यूज होता है, किसी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए या फिर डेटा का रिकॉर्ड रखने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑफिस टूल के अंदर जो है हमारा, दैट इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है, तो वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज जो है, ये पैकेज है जो कि टेक्सचुअल मैटर क्रिएट करता है। ठीक है, हम आपको बताया कि हमको अगर लेटर वगैरह टाइप करना है तो हम जो भी टाइपिंग का काम करेंगे उसमें कुछ भी एडिटिंग करना है, मान लीजिए हमको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या फिर कुछ अंडरलाइन करना है, मतलब हम बोल सकते हैं कि फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट्स को हमको क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या फिर हम पैकेज भी बोल सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसके अंदर क्या आता है, जितना भी जो भी हमको टाइपिंग वगैरह, जो भी टेक्सचुअल मैटर जो भी हमको लिखना है, मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में जो भी टेक्सचुअल मैटर हमको लिखना है, हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के हेल्प से ये कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज इज अ पैकेज दैट प्रोसेसेस वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज word processing package is a package that processes textual matter, that processes textual matter, that processes textual matter and creates organized and creates organized and creates organized and flawless document and flawless डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये समझ में आया क्या है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का क्या काम है। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर जितने भी हमको टेक्सचुअल मैटर को लिखना है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्रिएट ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट। देखिए मान लीजिए आपको एक लेटर ही लिखना है, सिंपल सा हमें एक लेटर टाइप करना है, तो आप वर्ड प्रोसेसिंग का यूज करके आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है, आप उसके अंदर बहुत आसानी से आपको जो भी लेटर टाइप करना है आप उसमें लेटर टाइप कर सकते हो। आप देखते हो यूज करते हो तो आपको वहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है या स्पेलिंग मिस्टेक होता है, वो भी आपको बता देता है ना। अगर आपको कुछ लेटर्स को बोल्ड में करना है या इटैलिक करना है या फिर अंडरलाइन करना है या किसी अलग आपको फॉन्ट का यूज करना है, तो आप आसानी से इसका यूज करके आप वहाँ पे इसको कर सकते हो। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज के अंदर आपको बहुत ही अच्छा सा टेक्स्ट, कोई भी टेक्सचुअल मैटर है आप उसको लिख सकते हो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही फ्लॉलेस लगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जो कि आपके ऑफिस टूल के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्या है आपका, जो आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया था, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। ये भी आपका किसके अंदर आता है, ऑफिस टूल के अंदर आता है। अब ये स्प्रेडशीट क्या होता है,
यहाँ पे डेटा को हम लोग जो रखते हैं वो हमारा रो एंड कॉलम के फॉर्म में रहता है, ठीक है। डेटा को हम यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, रो एंड कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। आपका जो डेटा है वो टैबुलर फॉर्म में रहता है, ठीक है। और आपको कोई भी कैलकुलेशंस वगैरह अगर करना है, मान लीजिए आपको टोटल सम ही निकालना है, मान लीजिए आप स्टूडेंट 1 2 3 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है। किसी का नाम ए है, बी है, सी है, डी है, किसी का मार्क्स है ऐसा 30 40 50 60 ऐसा कुछ मार्क्स आया है, ये आपके मार्क्स है मान लीजिए। आपको उसको टोटल करना है और एवरेज निकालना है। तो आप विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट, देखिए यहाँ टैबुलर फॉर्म में डेटा है तो बहुत ज़्यादा ये क्लियर आपको समझ में आता है। और आपको कुछ टोटल निकालना है, आपका एवरेज निकालना है, आपको जो भी निकालना है आप बहुत आसानी से इस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर आप ये काम को कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका वो शीट जो है वो इस तरीके का आता है। आपको रो एंड कॉलम्स बने रहते हैं, आपको बस क्या करना है उसमें डेटा को इनपुट करना है। और साथ ही साथ देखिए एक चीज और, यहाँ पे टोटल करना भी है तो आपको उसके लिए फॉर्मूला भी दिए रहते हैं, आप उसका यूज करके भी आप आसानी से आप कैलकुलेशन वर्क को यहाँ पे कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी जो है वो आपका किसके अंदर आता है, आपके ऑफिस टूल के अंदर आता है। तो ये क्या है, ये एक्सेप्ट डेटा इन अ टैबुलर फॉर्म, ठीक है। ये क्या करता है, इट एक्सेप्ट डेटा इन ए टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, आपके रो एंड कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। इन रो एंड कॉलम्स, चलिए हम आपको ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, इन रो एंड रोज एंड कॉलम्स। टैबुलर फॉर्म में आपका इट एक्सेप्ट्स डेटा इन अ टैबुलर फॉर्म, मतलब इन रो एंड columns and allow user to manipulate and allows user to manipulate calculate analyze data in desired manner। ठीक है, अभी हम आपको जो बताया वही चीज है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का क्या काम होता है, ये एक्सेप्ट डेटा करता है किस फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, मतलब कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में। और डेटा अलाउ यूजर टू मैनिपुलेट, आपको डेटा के साथ जो भी करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है, डेटा को एनालाइज करना है, जिस मैनर में चाहिए आप उसको आसानी से वहां पे कर सकते हैं। तो ये किसका काम है, आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का काम है। नेक्स्ट ऑफिस टूल के अंदर आपका आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मतलब एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया। उसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म आपका क्या होता है, डीबीएमएस, है ना, डीबीएमएस, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। ये पैकेज क्या करता है, बल्क ऑफ जो स्टोर डेटा है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये पैकेज क्या करता है, हैंडल एंड मैनेज बल्क ऑफ डेटा। ये क्या करता है, हैंडल एंड मैनेज बल्क ऑफ डेटा। बल्क ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा है, उसको हैंडल करने का काम और मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे एग्जांपल में, जैसे आपका हो गया माई एसक्यूएल, ठीक है, एमएस एक्सेस जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल,
ORACL, ओरेकल, SQL सर्वर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब आपके क्या है, डेटाबेस डेटाबेसेस होते हैं। ठीक है, मतलब कि डेटा को हैंडल कर, बहुत सारा हमारे पास जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए हम कह सकते हैं कि हम डीबीएमएस का यूज कर सकते हैं। मतलब हैंडल और मैनेज करने के लिए बल्क ऑफ डेटा को हम किसका यूज कर रहे हैं, डीबीएमएस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे MySQL हो गया, MS Excel हो गया, ओरेकल हो गया, SQL सर्वर। इन सभी जगह पे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई कॉलेज है, वहां पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम करके एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, तो वो डेटा, स्टूडेंट का जितना भी डेटा है, मतलब स्टूडेंट का रोल हो गया, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, उसका स्टूडेंट का मार्क्स हो गया, अटेंडेंस हो गया, इन सभी को, मान लीजिए एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है, ये 1000 स्टूडेंट मतलब बल्क ऑफ डेटा है हमारे पास। अब उसको कहाँ पे हम स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं डेटाबेसेस होते हैं। उस डेटाबेस में हम डेटा को क्या कर सकते हैं, मतलब उस रिकॉर्ड को हम स्टोर करके रख रहे हैं, ताकि इन फर्दर अगर हमको किसी स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन को चाहिए होगा तो हम आसानी से उसको सर्च करके हम वहां से उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो बल्क ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग डीबीएमएस का यूज करते हैं, दैट इज योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके लिए हमारे पास कुछ MySQL, MS एक्सेस का हम यूज कर सकते हैं, ओरेकल का यूज कर सकते हैं, SQL सर्वर का यूज कर सकते हैं उस डेटा को हैंडल एंड मैनेज करने के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, उसी तरह हमारे पास कुछ ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा क्या है, जो हमारा प्रेजेंटेशन वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को हम यहाँ पे, आप यूज भी किए होंगे पावर पॉइंट, है ना, MS पावर पॉइंट। आप क्या करो, स्लाइड्स वगैरह बनाते हो, है ना, तो डेटा वहां पे क्या हो रहा है आपका, जो भी ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया का यूज करके जो भी हमको अगर स्लाइड शो वगैरह दिखाना है, तो डेटा आपका क्या है, टेक्सचुअल मैटर भी है, वो उसको मूव कराना चाहे एक कहीं पे ऊपर नीचे, जहां भी लेफ्ट राइट जैसे भी हम उसको मूव कराना चाहे, हम स्लाइड शो के हेल्प से हम उसको मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स, वहाँ पे पिक्चर्स का भी हम यूज कर रहे हैं, कुछ साउंड का भी यूज कर रहे हैं, कुछ टेक्सचुअल मैटर का भी यूज कर रहे हैं। तो ये सभी से सभी क्या है, वो भी ऑफिस पैकेज के अंदर ही आपके आते हैं, जो हमारा हम जिसको बोल रहे हैं ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या हो गया, तो दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट मैनिपुलेट्स इमेज इज नोन एज ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। जो ग्राफिक्स की बात हो रही, मतलब यहाँ इमेजेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या हो गया आपके, देखिए ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या हो गया, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या हो गया, मैनिपुलेट्स इमेजेस, मैनिपुलेट्स images is known as graphic software। ठीक है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर हम किसको बोल रहे हैं, जहां पे इमेजेस की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। उसी तरह मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या हो गया, मल्टीमीडिया में आपका सभी कुछ आ गया ना, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में आपका क्या क्या आ गया, इमेज भी आ गया, टेक्स्ट भी आ गया, साउंड भी आ गया, ऑडियो भी आ गया, वीडियो भी आ गया, एनिमेशन हो गया। ये सभी के सभी क्या आप कहते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या हो गया आपका, सॉफ्टवेयर दैट इनकॉर्पोरेट्स, सॉफ्टवेयर दैट incorporates, software that
incorporates images, text, sound, animation and video sequences is known as multimedia software. Is known as multimedia सॉफ्टवेयर. ठीक है. ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर किसको बोल रहे हैं? जो कि आपका इमेजेस हो गया. ग्राफिक्स में सिर्फ इमेज आ गया. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो गया? इमेज भी आ गया, टेक्स्ट भी आ गया, साउंड या फिर आप ऑडियो भी बोल सकते हो, एनिमेशन भी आ गया, आपके वीडियो के सीक्वेंसेस भी आ गए. उसको हम क्या बोल रहे हैं? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं. और प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हम किसको बोल रहे हैं? अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर. अब प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हम किसको बोल रहे हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड. ठीक है, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि क्या क्रिएट करते हैं? क्रिएट्स प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड. ठीक है, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड को क्रिएट करते हैं, प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड को क्रिएट कर रहे हैं, वैसे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि क्रिएट करते हैं प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर. जैसे इसका एग्जांपल हो गया पावर पॉइंट. आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज किया होगा. इसमें क्या है? आप प्रेजेंटेशन बनाते हो तो आपके क्या होते हैं? कुछ स्लाइड्स बने रहते हैं, है ना. स्लाइड्स आप बनाते हो, जितना स्लाइड्स आपको बनाना है. अब उसमें क्या है कि आपको जो भी टेक्सचुअल मैटर आपको लिखना रहता है, आप उसमें टेक्सचुअल मैटर भी लिख सकते हो. कुछ इमेजेस डालना रहता है तो आप उसमें इमेजेस भी डालते हो. और उसको आपको जैसा मूव कराना रहता है, आपको उसमें साउंड भी डालना रहता है तो आप उसमें साउंड भी डालते हो. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका वो मूविंग भी रहता है. ठीक, तो ये होता है हमारा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कहलाता है. तो ये आपका क्या हो गया? टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोगों ने क्या देखा? तो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने ऑफिस टूल को स्टार्ट किया और ऑफिस टूल में हम लोगों ने देखा कि ऑफिस टूल्स क्या होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से आते हैं. तो हम लोगों ने देखा उसमें आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को देखा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को देखा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और फिर हमारा जो ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के अंदर हमारा जैसे ये आ गया आपका ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आ गए, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आ गए और प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आ गए. ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में जो कि सिर्फ और सिर्फ इमेजेस की बात हो रही थी. अगर हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन और आपकी वीडियो सीक्वेंसेस सभी कुछ आ गया आपके इसमें मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में. और प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के अंदर आपके ये क्या करता है? विजुअल एड देता है, आपका प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड प्रोवाइड करता है. जैसे कि हम पावर पॉइंट का यूज करके हम ये काम को कर सकते हैं ना. तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ रहा है कि क्या है बेसिकली. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोल रहे हैं जो कि हम अपने सुविधा के लिए
अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट हम लोग और कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।